जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। सभी संतों को प्रणाम, महंतों को प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। हम साधन पाद के 18वें सूत्र की चर्चा गत 2 दिनों से कर रहे हैं। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग वर्गात दृश्यम। दृश्य जो प्राकृतिक तत्वों से और इंद्रियों से संघटित होता है, उसका स्वभाव होता है प्रकाश, स्थिरता, सक्रियता, निष्क्रियता। और दृष्टा को अनुभव उपलब्ध हो तथा अंततः मुक्ति फलित हो, यह हेतु होता है। दृष्टा के कल्याण की कामना है। तो फिर हम कल क्या बोल रहे थे? कल हम बोल रहे थे ये हमारे आदरणीय पंचशिखाचार्य जी और भाष्य, व्यास भाष्य। तो व्यास भाष्य क्या था? प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग भोगापवर्गार्थ दृश्यम, ऐसा था। और पंचशिखाचार्य जी का क्या कथन है? अयम तु खलु त्रिषु गुणेषु अकर्तरि च पुरुषे तुल्यातुल्य जातीये चतुर्थे तत्क्रिया साक्षिणी उपनीयमानान् सर्वभावान् उपपन्नान् अनुपश्यन् न दर्शनमन्यच्छंकृते इति। क्या कहना चाहते हैं? तीनों ही गुरु के कर्ता होने पर भी पुरुष अकर्ता हो सकता है कि वो गुणों की प्रक्रिया का साक्षी हो। देखिए, 2 बात है। प्रत्येक व्यक्ति तीनों ही गुणों का करता है, जिसमें सत्व गुण है, रजस गुण है और तमस गुण है। कोई भी व्यक्ति ये रजस के बिना नहीं है, तमस के बिना तो हो सकता है। यस, तमस इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। जो तमस में खड़ा है वो तो सुखी कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो अंधकार में है, वो क्लेश में है, वो अनुचित में है। इसलिए वी जस्ट कीप ए लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम दिस तमस गाय। मगर रजस के बिना तो उपाय नहीं है। रजस तो होगा। रजस नहीं है तो अरे सोने में थोड़ा सुहागा नहीं डाले तो गहना बनता नहीं। ये बिल्कुल पूरा। ये लोग हैं ना जो आमरस खाते ना, क्या करते पता है? थोड़ा सौंठ डाल देते, कुछ लोग थोड़ा नमक डाल देते, कुछ लोग थोड़ा घी डाल देते। क्यों? खट्टा नहीं लगना, वायु नहीं होना। देखो, आमरस पहले इतना मीठा है, फिर ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है?
ये आवश्यक है। क्यों? क्योंकि सत्व शुद्ध नहीं चलेगा, उसमें रजस चाहिए। तो तीनों गुणों का कर्ता होने पर भी अकर्ता चतुर्थ पुरुष में है। अकर्ता बने नाहम कर्ता हरि कर्ता। सब कुछ करते हुए भी कहता है मैं करता नहीं हूं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सच काइंड ऑफ पुरुष दे आर एग्जिस्टिंग इन ए वेरी डिवाइन लेवल। श्री श्री आनंदमयी माँ के समान है ना। बाबा ये शरीर जवाब देने को सकता नहीं। ये शरीर जो है वो प्रत्युत्तर नहीं दे सकता है। वो तमस से दूर रहते हैं, रजस से भी दूर रहते हैं और सत्व में ही रहते हैं। हाँ, और शुद्ध सत्व में भी रहते हैं। ऐसे पारदर्शिता रहती है उनकी, पारदर्शिता। शुद्ध सत्व में रजस कैसे, अकर्ता कैसा है देखिए। शिवानंद आश्रम के युग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी के ब्रह्मचारी जीवों को एक ग्रुप को लेकर के हम ये गुरु पूर्णिमा का एक दिन पहले माँ के दर्शन के लिए गए। श्री श्री आनंदमयी माँ के दर्शन के लिए ऋषिकेश से सुबह 6 बजे ट्रेन चलती है। अब 30-35 है विद्यार्थी, उसमें एक ब्रह्मचारी जी भी है, पीला कपड़ा वाला। ब्रह्मचारी है, पीला कपड़ा डाला, मगर बहुत चंचल। बाकी वो 30-35 नहीं, ये बड़ा चंचल है। जरूरत से ज़्यादा। आप क्या बताओ, मैं नाम तो नहीं बताएंगे उसका। पीला कपड़ा पहना है, अभी तो अमेरिका चला गया। ये रेलवे स्टेशन में हरिद्वार में उतरने पर सामने भुट्टा मिलता है, बहुत है। मैं भुट्टा खाऊंगा, मैं भुट्टा खाऊंगा, मुझको भुट्टा दिला दो, मैं भुट्टा खाऊंगा। मैंने कहा श्री माँ का दर्शन करने के पहले कुछ भी नहीं खाना है। नहीं, मैं भुट्टा खाऊंगा, मैं भुट्टा खाऊंगा। ऐसा करते करते कनखल चौक में आ गए। गरम गरम समोसा बन रहा है। अब भुट्टा छूट गया, अब समोसा आ गया। मैं समोसा खाऊंगा, मैं समोसा खाऊंगा, मेरे को समोसा दिलाओ ना। ये बड़ी चंचलता थी, टू मच। हमने चुप रहे, चुप रहो, कुछ नहीं मिलेगा, चलो माँ का दर्शन को। माँ के पास गए, वहाँ सब लोग शांति से बैठे, काफ़ी कुछ कीर्तन किए, श्लोक वगैरह बोले, बहुत अच्छा हुआ। माँ बड़ी प्रसन्न हुई। सबको कुछ कुछ प्रसाद दिए, फल प्रसाद दिए सबको। एक सुंदर रुमाल में बांध करके कुछ मेवा वगैरह भी दी। ये ब्रह्मचारी को नहीं दिए, सबको बुला बुला के दिए, ऐसा ऐसा करके। ब्रह्मचारी को सबसे पीछे बुलाया, आइए। एक बॉक्स दिखाया, ये आपके लिए है, ले लो। ओ उदास, दूसरा बॉक्स कहाँ रखा है? बोलो उसके पीछे। दोनों बॉक्स ले लो। तुमको भुट्टा चाहिए ना, भुट्टा उसमें है। तुमको सिंगड़ा चाहिए ना, समोसा को बांगल में सिंगड़ा चाहिए ना, उसमें सिंगड़ा है, ले लो। शुद्ध ब्रह्म स्वरूपिणी, सर्वदेव देवी नारायण स्वरूपिणी श्री श्री आनंदमयी माँ इस बच्चे के भुट्टा और समोसे का चिंतन करती है। यह वो अपने आप को तान करके रजस में ला रही है। वो बच्चा तो पूरा हेड टू फुट रजस था ही था। सत्व तो है नहीं है, उतना नहीं है, नहीं तो ब्रह्मचारी क्यों बनेगा। तो माँ जो है क्या कहती है, तीनों गुणों के साक्षी होने पर भी वो करता है। वो करते हुए भी नहीं करते हैं, दे आर टोटली डिटैच्ड। अकर्ता वो क्या कहते हैं, वह गुणों की प्रक्रिया के साक्षी हैं। यस, दे नो व्हाट्स हैपनिंग एंड देन दे कीप ए डिस्टेंस इन द वॉच। दे आर नॉट डिस्टर्ब, दे आर नॉट पर्टर्ब, दे आर नॉट इफेक्टेड। साक्षी बोलने से होता है। हम देख रहे, सुन रहे, जो होता है होने दे रहे। क्यों? क्योंकि उसमें अभी किसी को दुख होने वाला नहीं है।
साक्षी गुणों की प्रक्रिया का। जैसे कि मान लीजिए कि लीला होता है, लीला बोले तो कृष्ण लीला होता है, ऐसा शिशु माँ का जन्मदिन हो गया तो लीला होता है, वृंदावन से बुलाते, वो लोग बच्चे हैं केला करते, माँ भी खुश है, सब लोग भी खुश है, किंतु वो देख करके साक्षी। माँ कहती जाओ 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 जाओ। राधा कृष्ण का बड़ा सुंदर श्रृंगार होता है, जाओ माला डालो। कभी कभी तो बोलती है हमको उठाओ हमको उठाओ, खुद जाकर के उनको माला डाल के आती है। वो तो छोटे छोटे बच्चे ड्रामा करने वाले हैं, किंतु माँ का भाव जो है उसमें भगवान श्री कृष्ण का भाव है, राधिका का भाव है। माँ बहुत बोलते हैं किष्टो 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 बोलते, माँ खुद भी भाव में आ जाती है। क्या बोला? गुणों की प्रक्रिया की साक्षी है। बुद्धि के द्वारा लाए गए तमाम भावों को, इंटेलेक्चुअल सिस्टम्स, तमाम भावों को मूढ़ युक्ति सिद्धवत देखते हुए भी, हाँ मूढ़, बुद्धि के द्वारा प्राप्त होने हुए भी चुप, हाँ देखते होने पर भी अन्य दर्शनों की शंका करता नहीं है। वो जो कुछ देख लिया उसके बारे में उसको ज़्यादा खिटपिट करता नहीं है। इतर दर्शनों की संभावना भी समझता नहीं है, वो इतर अन्य दर्शनों की संभावना। देखिए ऐसे दृष्टा संबंधी हमने विगत से बात की है, इन डिटेल हम 3 दिन से बोल रहे हैं। अब महर्षि पतंजलि दृश्य के बारे में बोलते हैं, क्योंकि दृश्य होने पर भी तो दृष्टा होगा ना, दृश्य ही नहीं है तो दृष्टा कहाँ से होगा? दृष्टा तो देखने वाला है, तो क्या देख रहा है भाई? वो शिव देख रहा है, कृष्ण देख रहा है, राम देख रहा है, वो गुलाब देख रहा है, मोगरा देख रहा है, जुई देख रहा है, पहाड़ देख रहा है, नदी देख रहा है, सूर्य देख रहा है, चंद्र देख रहा है, तारे देख रहा है, मेघ धनुष देख रहा है, नर्तन करते हुए मयूर को देख रहा है। कुछ तो देखता है, तो वो दृश्य है ये सब, तो उसके बिना तो दृष्टा होगा नहीं। तो क्या कहते हैं कि अब महर्षि पतंजलि दृश्य के संबंध में बात करते हैं, क्योंकि दृश्य अगर नहीं होगा तो दृष्टा नहीं होगा। दृष्टा हो नहीं होने पर दृष्टा देखेगा किसको? बाकी आत्मा या पुरुष, दृष्टा हम सब एक ही हैं। जो आत्मा है वही पुरुष है, वही आत्मा है, उसको ऐसे ही जानना चाहिए। तो दृष्टा कौन है? अरे दृष्टा मैं हूं, तो मैं कौन है? पुरुष है। ये पुरुष कौन है? ये आत्मा है। आपके भीतर में 3 बात समझना चाहिए। आत्मा अंदर है, अरे परमात्मा भी अंदर है, दोनों को जानने का मार्ग भी अंदर है। यस, तो क्या कहा उन्होंने? ये कहा कि पुरुष और दृष्टा हम ही हैं। गुलाब की कली को देखा है अपने बगीचे में, नहीं तो कोई और बगीचे में, गुलाब की कली को। हाँ, गुलाब की कली नहीं है तो और कोई फूल की कली। वो जो कली रहती है ना, वो कली में गुलाब बनने की शक्ति, स्फूर्ति और ऊर्जा है। वो छोटी कली है, धीरे धीरे कली बड़ी हो जाती है। उसमें क्या है? अरे उसमें एक स्फूर्ति है, शक्ति है, ऊर्जा। क्या? पुष्प बनने के लिए, विकसित होने के लिए। मुझे पता नहीं है कि ये आपने डायलिया का फूल देखा है कि नहीं। जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, मसूरी में हैं, हाँ चंडीगढ़ में भी होता है, बहुत बढ़िया। चंडीगढ़ के बड़े बड़े गार्डन हैं, कंपटीशन करते हैं, फ्लावर कंपटीशन। 14 इंचेस का एक मिस्टर साबू रहे होंगे, अभी भी मुझे ध्यान नहीं है। वो हमारे रोटरी के RI इंटरनेशनल प्रेसिडेंट थे मिस्टर साबू।
हर साल उनको ही प्राइज मिलते, सारे प्राइज। 14 इंच का डालिया, वाह, वो इतनी काली होती है, एक छोटी काली होती है, धीरे 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 करके 14 इंच हो जाती है। क्या सुंदर बात है। तो हर कली के अंदर एक शक्ति है, एक स्फूर्ति है, ये ऊर्जा है कि वह पुष्प में विकसित हो। तो यह शक्ति कहाँ से आई? यही तो प्रकृति है। यह शक्ति कहाँ से आई? यही तो प्रकृति है। प्रकृति से ही वह कली बनी, प्रकृति से ही उसके पौध का विकास हुआ। ये तो डालिया की एक छोटी, वो जैसे अरबी होती है ना, अरबी ऐसी गांठ होती है, जमीन में लगा लेते, धीरे धीरे पौध बड़ा होता है पौध। तो कंपटीशन में जाने वाले लोग क्या करते, 2-4 कली निकलने पर सबको तोड़ देते, एक रखते बीच में, ताकि सारी शक्ति उसी में लगे। अब सारे फूल खिलेंगे तो थोड़ी थोड़ी शक्ति मिलेगी, तो फूल सारे इतने बड़े नहीं होंगे, देखने में तो सुंदर लगेगा, मगर वो सब काट देते, एक कोई मसाला देते, तुम ही बड़े हो। यही तो प्रकृति है। प्रकृति क्या है हम बताएंगे आपको। देखिए, हमारे देश में ये गेहूं की जब कटाई होती है ना, काट लिए गेहूं की कटाई होकर के वो पूरा गेहूं खलियान में डाल दिए, पूरा फैला करके। अब सूख जाएगा तब थ्रेशिंग किया जाएगा। पर खेत का क्या हुआ? खेत को ऐसे ही छोड़ दिया। कितना दिन? 1 महीना, 1.5 महीना, 1.25 महीना ऐसे छोड़ दिया। फिर उसमें आग लगा दिए। किसमें आग? वो जो गेहूं को ऊपर ऊपर से काट लिए थे ना, उसके नीचे जो उसको काट लिए, उसको आग लगा देते, सूख गया था वो 1.5 महीने में। आग लगाने के बाद में क्या हुआ? 2 दिन के बाद में उसमें ट्रैक्टर चला दिए। 1.5 महीना क्यों नहीं चलाया? 1.5 महीना इसलिए नहीं चलाया कि वह धरती जो है वह नई फसल पैदा करने के लिए शक्ति को अपने हृदय में संजो रही थी। हम सब थे, खेत को हमने 2-2.5 महीना क्यों खुला छोड़ दिया? बहुत आवश्यक है। अरे कभी आपने चंपा के पेड़ को देखा है? चंपा के पेड़ को, चंपा के पेड़ में वो चंपा के पुष्प लगते हैं, बड़े सुंदर होते हैं और पत्ते भी लंबे लंबे होते हैं। एक मौसम आती है, धीरे 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 सारे पत्ते गिर जाते, केवल चंपा के पुष्प के गुच्छ रहते, देखने को बड़ा सुंदर होता है। अब धीरे 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 फूल भी गिर गए, खाली ऐसे डालियाँ रहती है, लगता है मर गए, लगता है सूख गए। ऐसा नहीं होता है नारायण। वो अपने अंदर से नई पत्तियां खिलाने के लिए, नए पुष्पों को लाने के लिए शक्ति को अंदर से संग्रहित करते हैं। नई शक्ति, नई ऊर्जा का संचय करते हैं। अरे कुछ लोग जो है ना, हमारे यहाँ गुजरात में, ये नडियाद में एक जगह है मौन मंदिर, लोग जाते हैं। शुरू में उनको जो पहली बार आया 10 दिन, दूसरी बार आया 11 दिन, फिर 15 दिन, फिर 21 दिन, 31 दिन, 40 दिन, 6 महीना, 1 साल। हाँ, 1 साल क्या करना है? मौन। विपश्यना में होता है ना 10 दिन का मौन। ऐसे ऐसे इशारा भी करना नहीं, बात भी करना नहीं, कुछ पढ़ना नहीं, कुछ लिखना नहीं, केवल बैठना। सांस लो और छोड़ो। जब सांस लेते हो नाक में स्पर्श होना चाहिए। नाक में जो स्पर्श होता है उसकी अनुभूति करो। कीप ऑन ब्रीदिंग स्टिल, स्थिर बैठो, धीरे धीरे सांस लो। सांस लेने के समय सांस जो है आपके नाक की दीवारों में स्पर्श होना चाहिए। अब सांस छोड़ो, छोड़ने के समय वो ऐसा करो, 3 महीना करो। बाद में महसूस होगा ये सांस आपके नाक की दीवारों में नहीं, ये स्कल के अंदर
भी टच करता है। फिर आप महसूस करेंगे आपकी श्वसन नली के अंदर, हृदय के अंदर, लीवर में, किडनी में, पेनक्रियाज में। हाँ, विपश्यना बोलते हैं। वो विपश्यना लिमिट है, अच्छा है, उससे भगवत प्राप्ति नहीं होती है, एकाग्रता होती है, मन की शांति तो होती है। तो लोग मौन रखते हैं, ध्यान में बैठते, शांत बैठते। क्यों? ये मौन है, ये ध्यान है, वो आत्म शक्ति संचय करने की प्रक्रिया है। इसलिए दिन में कुछ दिन मौन रहो भाई। प्रतिदिन कम से कम नक्की करो, तय करो भाई मैं ये दिन में ये 2 घंटा मौन रहूँगा। मौन रहूँगा मैंने सिनेमा नहीं देखना है, मौन रहूँगा मैंने किताब नहीं पढ़ना है, मौन रहूँगा मैंने मोबाइल नहीं करना है, मौन रहूँगा चुप बैठना है, शांत। समम शिरा ग्रीवा कायम स्थिरम सुखमासनम, शांत बैठना है, अपने आप को देखना है। अरे मेरे प्यारों, आप अपनी पत्नी को देखते हो, बच्चे को देखते हो, माता पिता को देखते हो, सिनेमा को देखते हो, रास्ते में आने जाने वाली ट्रैफिक को देखते हो। कभी आपने अपने आप को देखा? कभी आप अपने आप के साथ में रहे? अपने साथ में रहने का प्रयत्न कीजिए। प्रतिदिन 2 घंटा करो, प्रतिदिन 2 घंटा, धीरे 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 बढ़ाओ। 6 महीने में 3 घंटा करो, यू विल एंजॉय। आपके भीतर में एक रस पड़ेगा। जैसे किसी को एक सिगरेट का आदत हो जाती है, उसको ड्रिंक की हो जाती है, ऐसे आपको ध्यान के लिए एक आदत हो जाएगी, शांत बैठने की, शांत। और 2 साल 3 साल में आपके चेहरे में एक नया प्रकाश आ जाएगा। आपकी स्फूर्ति, शक्ति, चेतना, ऊर्जा, आपकी सोच, आपका सेरिब्रम, आपका सेरिबेलम, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, लंग्स, हार्ट, they will be vibrating with an ऊर्जा। क्यों? You are not wasting your energy now, you are bringing energy। आप अपने भीतर में उस शक्ति को, ऊर्जा को, ये उसको जो बर्बाद होते हैं, उसको बर्बाद होना नहीं करके 3 घंटा रोज एक शांत बैठते हो। शरीर से शांत, आँख से देखना नहीं, कान से सुनना नहीं, मुंह से बोलना नहीं, नाक से सुनना नहीं, मुंह से कुछ खाना नहीं, हाथ पाँव को हिलना नहीं। अरे कितनी शक्ति! हाँ, इसलिए क्या कहा कि ये ध्यान दें कि ये जो मौन है, ये ध्यान है, ये हमारी आत्मशक्ति संचय करने की प्रक्रिया है। ऐसा कालक्रम पर, द टाइम, धीरे धीरे करके दृष्टा और दृश्य को हम समझ सकते हैं। दृष्टा पुरुष है, पुरुष बोलने से आत्मा, दृष्टा पुरुष है, अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय माने क्या? You can't change the status of the self। दृश्य प्रकृति है, दृश्य इज अ नेचर, इंसान का भी नेचर है, परिवर्तनशील है। वो दृश्य जो है परिवर्तनशील है। प्रकृति चंचल है, हवा में तापमान कभी एक समान नहीं होते हैं। इसलिए सुप्रसिद्ध महात्मा हैं हमारे आर्य समाज के, क्या बोलते हैं? अरे रसोई जो बन गई है वह, और पहाड़ के मौसम, जिंदा इंसान, इन तीनों का भरोसा करना नहीं। ये कभी भी अपना मिजाज बदली कर सकते हैं। रसोई जो बन गई है, पहाड़ की मौसम है और जिंदा इंसान है, इन तीनों का भरोसा नहीं करना। ये कभी भी अपना मिजाज बदली कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे तो बात करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। ओम शांति।